do you understand by maxima or minima या maximum oblique minimum value of function? अगर कहीं पर आप maximum value of function जैसा कुछ बोलते हो तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या समझते हो इससे? maximum value of sin x क्या होती है? 1. minimum value of sin x is -1. इसका मतलब क्या है कि sin x की कोई वैल्यू -1 को से छोटी नहीं हो सकती और sin x की कोई वैल्यू 1 से, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन और मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन का इन जनरल जो नोशन है, मीनिंग है, वो ये होता है कि एब्सोल्युटली ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड लीस्ट वैल्यू. ये डे टू डे लैंग्वेज में है, डे टू डे लाइफ में है. बट कैलकुलस में ऐसा एज सच ऐसा नहीं है. कैलकुलस में व्हेन आई टॉक ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, वी डोंट टॉक ऑफ ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑलवेज. इट इज लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू. मीन्स अ वैल्यू विच इज लोकली मैक्सिमम. लोकली का मतलब उस पॉइंट के इमीडिएट नेबरहुड में सारी वैल्यू को कंपेयर करो तो उस नेबरहुड की वैल्यू में अगर वो वैल्यू सबसे बड़ी है तो उसको बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू, और इसी तरह से सबसे छोटी है तो क्या बोलेंगे? तो पहला चीज तो यही दिमाग में रखना है कि इन दिस टॉपिक वी व्हेनेवर आई एम टॉकिंग ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम या मैक्सिमा और मिनिमा, इट इज लोकल इन नेचर, इट इज नॉट ग्लोबल. जब एब्सोल्यूट मैक्सिमम की बात करेंगे, एब्सोल्यूट मिनिमम की बात करेंगे, तो वो बात होगी जब बोलेंगे ग्रेटेस्ट वैल्यू या लीस्ट वैल्यू या ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू या ग्लोबल मिनिमम वैल्यू एटसेट्रा. जैसे कुछ ऐसा मैं बोलूं बिफोर आई एक्चुअली स्टार्ट डिफाइनिंग द थिंग्स, कि मान लो कोई एक फंक्शन है जो कुछ ऐसा है, ऐसा है, इसका ग्राफ है. अब इस ग्राफ पर ऑब्जर्व करो. ग्राफ मतलब क्या है कि y कोऑर्डिनेट आउटपुट है और x कोऑर्डिनेट क्या है? इनपुट है. तो इस ग्राफ पर आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि वैल्यू ये इंक्रीज कर रही है ना, फिर यहाँ वैल्यू डिक्रीज कर रही है, फिर इंक्रीज कर रही है, फिर डिक्रीज कर रही है, फिर इंक्रीज कर रही है, फिर डिक्रीज कर रही है, एंड सो ऑन सो फोर्थ. ऐसा चल रहा है. तो अगर आपसे बोले कि व्हाट आर दीज पॉइंट्स, ये पॉइंट्स क्या है, तो आप बोलेंगे ये पॉइंट्स जो हैं वो लोकल मैक्सिमा है. ये मैक्सिमा पॉइंट्स हैं, लोकल मैक्सिमा. ये भी क्या है? लोकल मैक्सिमा. और ये भी क्या है? ये भी लोकल मैक्सिमा. और ये भी लोकल मैक्सिमा है. और ये एंड वाला भी क्या है? ये भी लोकल मैक्सिमा. लोकल मैक्सिमा मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि उस पॉइंट के छोटे से नेबरहुड में ऑब्जर्व करो. मतलब अगर ये पॉइंट सपोज करो ए है, तो फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a माइनस h टू a प्लस h, इस इंटरवल को बोलते हैं नेबरहुड ऑफ a. तो उस पॉइंट के इमीडिएट नेबरहुड h नेबरहुड में जितनी भी वैल्यूज हैं फंक्शन की, उन सारी वैल्यूज को ऑब्जर्व करो. मतलब इस इंटरवल को ऑब्जर्व करो. इस इंटरवल में क्या आपको लगता नहीं कि ये वैल्यू सबसे बड़ी है, इसलिए इसको लोकल मैक्सिमा बोल रहे. इसी तरह से ये वैल्यू अपने इंटरवल के, अपने छोटे इंटरवल की ये सबसे बड़ी वैल्यू है, इस छोटे से इंटरवल की ये सबसे बड़ी वैल्यू है, इस छोटे से इंटरवल की ये ग्रेटेस्ट वैल्यू है, और ये राइट में तो कुछ है नहीं, तो उस पॉइंट के लेफ्ट में a माइनस h से a इंटरवल में ये भी सबसे बड़ी वैल्यू है, तो इट इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमा. ऐसे ही अगर मैं इन वैल्यूज की बात करूं, ये वाली वैल्यू या ये वाली वैल्यू या ये वाली वैल्यू या ये वाली वैल्यू, ये क्या है? या ये वाली वैल्यू, ये लोकल, ये मिनिमा. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ टू डिफाइन इट मैथमेटिकली, और कैसे टेस्ट करेंगे कि कौन से पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा और कौन से पॉइंट पर लोकल मिनिमा. तो लिखेंगे डेफिनेशन. डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले लोकल मैक्सिमा डिफाइन कर रहा हूं मैं, तो आप लिखेंगे लोकल मैक्सिमा. लोकल मैक्सिमा y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, हैज लोकल मैक्सिमा एट
x equal to a, if and only if f of a is greater than f of x for all x belonging to a minus h to a plus h. a माइनस एच से a प्लस एच इंटरवल में फंक्शन की जितनी भी वैल्यूज हैं, वैल्यू एट a इज लार्जर देन दोज वैल्यूज, और एट सम टाइम इक्वालिटी भी हो सकती है कुछ केसेस में। मतलब इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू एफ ए से बड़ी नहीं हो सकती है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा लोकल मैक्सिमा का कंडीशन। जैसे ग्राफिकली अगर मैं दिखाऊं तो ये दो ग्राफ में बना रहा हूं, ए पॉइंट है। अब साथ के साथ फटाफट डायग्राम बनाते जाएंगे, वेट लिखने का टाइम मैं नहीं दूंगा अलग से। एक सिचुएशन ये है कि फंक्शन ऐसा है, आई एम सॉरी, फंक्शन ऐसे इंक्रीज करते हुए जा रहा है और इस पॉइंट के बाद फंक्शन ऐसे कर रहे हैं, तो ये ए वाले पॉइंट पर हमारा क्या है, मैक्सिमा है। एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि ग्राफ ऐसे, ये वाला पॉइंट है और इसके लेफ्ट में ग्राफ ऐसे इंक्रीज करके आ रहा है और राइट में ग्राफ ऐसे सडनली डिक्रीज कर गया ऐसे, तो भी ये पॉइंट क्या है, लोकल मैक्सिमा है। यहाँ पर a माइनस एच है और यहाँ पर a प्लस एच है, तो ऑब्वियस सी बात है कि a माइनस एच की वैल्यू और a प्लस एच की वैल्यू दोनों वैल्यूज क्या हो रही हैं, a वाली वैल्यू से क्या है, लेस है। ये a कॉमा एफ ए है। तो I can say like this that f of a is smaller than f of a minus h and f of a is smaller than f of a plus h, दोनों से स्मॉलर है। यही बात यहां भी आप देख सकते हो, यहां पर भी a माइनस एच वैल्यू क्या है, लेस है, और a प्लस एच वाली वैल्यू भी a की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, छोटी। क्या फर्क है इन दोनों ग्राफ में? अगर मैं बोलूं ये दोनों ग्राफ जो मैंने आपको बना के दिखाया, इसमें फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये वाला ग्राफ डिफरेंशिएबल है, स्मूथ है, और ये वाला ग्राफ शार्प एज है, नॉन डिफरेंशिएबल है। तो ये नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन की बात हो रही है और ये डिफरेंशिएबल की, मतलब जो डेफिनेशन बताई गई वो दोनों के लिए सेम है। हेलो, मैंने ये डेफिनेशन बोली कि ये कंडीशन है मैक्सिमा होने की, तो ये दोनों के लिए सेम है। और नॉट ओनली दोनों के लिए, एक तीसरा ग्राफ भी अगर मैं बना दूं, कौन सा केस, जब फंक्शन कंटिन्यूअस ना हो। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो भी यही बात होगी। जैसे मान लो एक सिचुएशन ऐसी है, ऐसे है फंक्शन और ये वैल्यू है और फिर ऐसे, तो यहां पर भी आप क्या देख रहे हो, बोलो। ए वाली वैल्यू, ये वाला पॉइंट है ना, ये एफ ए है, दिस इज एफ ए, और एफ ए माइनस एच और एफ ए प्लस एच है कि नहीं। एफ ऑफ ए प्लस एच भी इससे छोटा है और एफ ऑफ ए माइनस एच भी छोटा है एफ ए से, एफ ए सबसे बड़ा है कि नहीं? अरे बोलो भाई, ए माइनस एच पर ये वैल्यू है और ए प्लस एच पर ये वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू एफ ए वाली वैल्यू से, तो एफ ए वाली वैल्यू ये है, ये पॉइंट यहां पर है, ये भी मैक्सिमा है। तो अभी ये जो डेफिनेशन बताई गई, ये इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ फंक्शन है, चाहे फंक्शन मैक्सिमा मतलब डिफरेंशिएबल हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल हो, चाहे डिसकंटिन्यूअस हो, यही डेफिनेशन लोकल मैक्सिमा की होगी। अब हाँ, हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्रेटर, अच्छा मैक्सिमा की बात कर रहे हैं ना। अरे मैक्सिमा की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों जगह ग्रेटर होगा। इतना इतना रुक करके क्यों बोला भाई, हैं? इतनी देर तक क्या सोच रहे थे तुम, डर रहे थे? अच्छा, उसको समझ रहे थे, गलत चीज को।
अच्छा उधर सही है, इधर वाली चीज को इग्नोर करके, एनीवे ठीक है जी। वैल्यू एट ए विल बी लार्जेस्ट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ दिस नेबरहुड, यही बोला गया ना। अब जरा देखो यहीं से ध्यान से देखो, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय ये क्वांटिटी क्या होगी, छोटा माइनस बड़ा, नेगेटिव नेगेटिव। और एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह ए माइनस एच माइनस एफ ए की बात करें तो ये भी नेगेटिव है। अच्छा अगर मैं न्यूमरेटर ऊपर वाले को एच से डिवाइड कर दूं तो नेगेटिव बाई पॉजिटिव क्या आएगा, नेगेटिव। और इसको अगर मैं माइनस एच से डिवाइड कर दूं तो नेगेटिव बाई नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव बाई नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो बताओ ये दोनों का साइन क्या हुआ, जल्दी बोलो। ये हो गया क्या, लेस देन, और ये ग्रेटर देन। कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा अगर कोई क्वांटिटी, अगर कोई एक्सप्रेशन नेगेटिव है तो उसकी लिमिट पॉजिटिव तो नहीं हो सकती। नेगेटिव एक्सप्रेशन, नेगेटिव वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग लिमिट भी या तो नेगेटिव होगी या तो जीरो होगी, पॉजिटिव नहीं हो सकती। तो यहीं से अगले पॉइंट पे आ जाओ, मैं इसी में लिख रहा हूं, आप अलग अगली लाइन में लिखेंगे। देयरफॉर दिस इंप्लाइज करके अगली लाइन में आप लिखेंगे जो अब मैं अब लिख रहा हूं, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो ऑफ दिस क्वांटिटी क्या होगा, नेगेटिव और जीरो, एंड लिमिट h टेंडिंग, कोई बात ना समझ में आया तुरंत पूछना, जबरदस्ती ऐसे ही नहीं हाँ नहीं बोलने का। ये हो जाएगा पॉजिटिव और जीरो, ट्रू और फॉल्स, क्लियर है। जीरो क्यों लिखा मैंने, क्योंकि एक्सप्रेशन तो नेगेटिव था, मैंने इक्वल टू जीरो क्यों लिखा, क्यों कैसे। जैसे मान लो ऐसा हो, जैसे मान लो कि नेगेटिव का मतलब मान लो एक्सप्रेशन आ जाए माइनस एच स्क्वायर बाई एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, तो ये पूरी वैल्यू तो नेगेटिव है, बट लिमिट इसकी निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस एच की लिमिट जीरो आ जाएगी, ठीक है। और अगर कहीं ऐसा हो जाए लिमिट माइनस थ्री एच अपॉन एच, एच टेंडिंग टू जीरो, तब नेगेटिव थ्री, तो मतलब नेगेटिव आएगा या तो जीरो आएगा। अगर एक्सप्रेशन नेगेटिव है तो लिमिट या तो नेगेटिव आएगी या तो जीरो आएगी, राइट। तो इसलिए मैंने इक्वालिटी भी करी कि लिमिट जीरो हो सकती है, वैल्यू जीरो नहीं होगी बट लिमिट जीरो हो सकती है। इसको क्या बोलते हैं भाई, व्हाट डू यू कॉल दिस वन, राइट डेरिवेटिव, आर एच डी। तो आर एच डी क्या हो गया, इसी को एफ डैश ए पॉजिटिव बोलते हैं, इट इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। और यहां से क्या है, एल एच डी क्या है, एफ डैश ए नेगेटिव, इट इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। बस यही कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट आया, अगर कोई पॉइंट पर मैक्सिमा है तो उस पॉइंट के लेफ्ट में जब डेरिवेटिव लेंगे तो लेफ्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव मतलब लेफ्ट में फंक्शन क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग, लेफ्ट में फंक्शन क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग। और उस पॉइंट पर डेरिवेटिव पॉजिटिव या जीरो हो जाए, मतलब या तो ऐसे इंक्रीज करते हुए कुछ पॉजिटिव स्लोप से उस पॉइंट को जुड़े, और या हॉरिजॉन्टल हो जाए, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, ठीक है। और उस पॉइंट के, ये तो लेफ्ट की बात हो गई ना, लेफ्ट की, राइट पे आओ, राइट पे क्या रहा है, लेस देन और इक्वल टू जीरो, मतलब उस पॉइंट के राइट जाते समय ग्राफ या तो डिक्रीजिंग होगा या हॉरिजॉन्टल होगा। ये जैसे यहां देखो, यहां स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ना, ये देखो यहां पर लेफ्ट में डेरिवेटिव नेगेटिव है और राइट में डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव है। बट यहां पर क्या है, उस पॉइंट का एलएसडी आरएसडी जीरो है, लेकिन लेफ्ट में इंक्रीज कर रहा है, राइट में डिक्रीज कर रहा है, तो मतलब लेफ्ट में इंक्रीज करे और राइट में डिक्रीज करे तो मैक्सिमा होगी। डिसाइड हो गया, चाहे फंक्शन कंटिन्यूअस हो, नॉट डिफरेंशिएबल है तो भी, और अगर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है तो भी, ठीक है। बट इस केस में बड़ी सारी प्रॉब्लम है। जैसे इस केस में अगर ग्राफ ऐसे होने की बजाय अगर ऐसे भी होता, इसको हटा दें अगर मैं ये वाला पार्ट, और ग्राफ को ऐसे बना दें, ऐसे,
तो भी ये मैक्सिमा रहेगा। ए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, ए प्लस एच वाली वैल्यू से क्या है, बड़ी है, और ए माइनस एच से बड़ी है, तो अभी भी मैक्सिमा है। जबकि डेरिवेटिव इधर भी क्या है, पॉजिटिव, और इधर भी क्या है, पॉजिटिव। तो नॉट डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए हम ये नहीं बोल रहे हैं, हम ये किसके लिए बोल रहे हैं, तो लिख दो फॉर कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस, देखो देयरफॉर फॉर कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस, ये कंक्लूजन है, फॉर कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस, for continuous functions. In order to have maxima, at x equal to a, dy by dx has to be greater than 0 if x belongs to a minus h to a and dy by dx is less than 0 and dy by dx is less than 0 if x belongs to a to a plus h. पॉइंट के लेफ्ट नेबरहुड में फंक्शन इंक्रीजिंग हो और पॉइंट के राइट नेबरहुड में फंक्शन डिक्रीजिंग हो, तो वो पॉइंट मैक्सिमा अटेन करेगा प्रोवाइडेड कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो। ठीक है, अब बोलेंगे उस पॉइंट पर डेरिवेटिव क्या हो सकता है, तब इसके बाद लिख दो फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन, फॉर कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो लिखेंगे फॉर कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी हो और डिफरेंशिएबल, पीछे जो मैंने बात की वो सिर्फ कॉन्टिन्यूटी है, डिफरेंशिएबिलिटी है नहीं है उसकी हम बात नहीं कर रहे थे, तो ऐसे बोला। फॉर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होगा, ध्यान से देखो, हमने क्या भी किया, एफ डैश ए नेगेटिव के बारे में क्या बोला, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड एफ डैश ए पॉजिटिव के बारे में क्या बोला, लेस देन इक्वल टू 0। इससे दो केसेस बनेंगे, क्या, एफ डैश ए नेगेटिव ग्रेटर देन 0, इसके करस्पॉन्डिंग एफ डैश ए पॉजिटिव की दो पॉसिबिलिटी है, क्या, लेस देन 0 या इक्वल टू 0। एफ डैश ए नेगेटिव इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है, बताओ। अगर एफ डैश ए नेगेटिव 0 है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी राइट डेरिवेटिव की दो पॉसिबिलिटी है, क्या, एफ डैश ए पॉजिटिव या तो लेस देन 0 है या इक्वल टू 0। तो टोटल कितने केसेस बन रहे हैं, 4 केसेस बन रहे हैं। सबको दिख रहा है चारों केस, C1, C2, C3 एंड C4। इसका मतलब है कि देयर आर 4 केसेस, 4 पॉसिबिलिटीज, 2 पॉसिबिलिटी इसकी है और 2 पॉसिबिलिटी इसकी है, एंड है तो 2 into 2 4 पॉसिबिलिटी हो गई। हमारा कंडीशन क्या है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है कि एफ डैश ए नेगेटिव इज इक्वल टू एफ डैश ए पॉजिटिव। डिफरेंशिएबल होने का क्या मतलब होता है, LHD इक्वल टू RHD, LHD और RHD सेम होना चाहिए। तो जरा देखते हैं, फर्स्ट केस में लेफ्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है, राइट डेरिवेटिव नेगेटिव है, होगा पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है, एक नेगेटिव वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू के इक्वल हो सकती है, नहीं, तो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। मतलब ये कब पॉसिबल हो सकती है, ये पॉसिबल हो सकती है जब फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, जब फंक्शन में शार्प टर्न अलाउ कर दो तब ये पॉसिबल है कि यहां पर स्लोप 2 आए और उसके बाद स्लोप 0 हो जाए, या यहां पर 2 आए और इधर -3 हो जाए, ऐसा हो सकता है। बट डिफरेंशिएबल के केस में पॉसिबल नहीं है। ये वाला लेफ्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है, राइट डेरिवेटिव 0, ये भी नहीं पॉसिबल है।
अरे भाई पहले केस में फंक्शन ऐसे आए और ऐसे चला जाए, पॉसिबल है क्या? ये शार्प टर्न हो गया। इसमें है फंक्शन लेफ्ट डेरिवेटिव में ऐसे आए ऐसे और यहां से हॉरिजॉन्टल हो जाए, पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। ये भी नहीं पॉसिबल है। इस केस में पॉसिबल है क्या? इधर से हॉरिजॉन्टल आया फिर ऐसे नेगेटिव हो जाए, पॉसिबल है क्या? ये भी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये तीनों केस में डिफरेंशियबिलिटी का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, नॉट डिफरेंशियबल हो जा रहा है, जबकि हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ है। तो इसका मतलब है हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, क्या? लेफ्ट LHD भी जीरो होना चाहिए और RSD भी जीरो होना चाहिए। तो लिखोगे सिंस f इज डिफरेंशिएबल, सिंस f इज डिफरेंशिएबल एट x equal to a, and therefore f dash a positive is equal to f dash a negative is equal to क्या होना चाहिए? 0। तो क्या आया? for differentiable function, therefore for differentiable function to have local maxima, to have local maxima at x equal to a, f dash a क्या होना चाहिए? f dash a shall be 0। इसको बोलते हैं नेसेसरी कंडीशन। क्या बोलते हैं इसको? नेसेसरी है ये, नेसेसरी कंडीशन फॉर लोकल मैक्सिमा, फॉर लोकल मैक्सिमा। लेकिन कौन से फंक्शन के लिए? डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए। अगर नॉन डिफरेंशिएबल बट कंटिन्यूअस फंक्शन है तो ये कंडीशन जरूरी नहीं है, डेरिवेटिव 0 होना जरूरी नहीं है। अच्छा, यही बात मिनिमा के लिए भी यही होगा, मिनिमा के लिए भी यही होगा, यही सेम। यहां तक नोट कर लिया? मतलब हमने मैक्सिमा के लिए बताया कि लेफ्ट में फंक्शन इंक्रीजिंग हो और यहां पर ये इंक्रीज करते हुए रेट ऑफ इंक्रीज 0 हो जाएगा और फिर फंक्शन क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। ये है तुम्हारा नेसेसरी कंडीशन x इक्वल टू a पर। इधर में इंक्रीज करेगा, इधर में डिक्रीज करेगा, लेकिन ये जो चेंज है साइन ऑफ डेरिवेटिव में, डेरिवेटिव लेफ्ट में क्या होगा? पॉजिटिव, और राइट में डेरिवेटिव क्या होगा? नेगेटिव। और पॉजिटिव से नेगेटिव में जो चेंज है वो बहुत ही ग्रेजुअल चेंज होगा, ऐसा नहीं शार्प चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि शार्प चेंज हुआ तो डिफरेंशियबिलिटी का लॉस हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखो, हटाओ इसको, बट लिखो, बट it is not sufficient। ये कंडीशन नेसेसरी है बट सफिशिएंट नहीं है। क्यों सफिशिएंट नहीं है? बिकॉज whenever derivative is 0, because if f dash a equal to 0, then fx may not have local maxima at x equal to a। अगर a पर मैक्सिमा है तो डेरिवेटिव 0 होगा, लेकिन डेरिवेटिव 0 है तो a पॉइंट पर मैक्सिमा होना जरूरी नहीं। Why? I will show you the 3 graph। Look at this graph। a पॉइंट पर टेंजेंट लाइन क्या है? हॉरिजॉन्टल है। इसका मतलब है कि a पर डेरिवेटिव क्या है? x इक्वल टू a पर डेरिवेटिव क्या है? 0। बट लुक एट दिस ग्राफ, a पॉइंट पर टेंजेंट लाइन यहां भी क्या है? हॉरिजॉन्टल है, बट यहां पर इस पॉइंट पर मैक्सिमा नहीं है। और लुक एट दिस ग्राफ, ये वाले पॉइंट a पर डेरिवेटिव क्या है? 0, बट ये पॉइंट पर फंक्शन ना तो मैक्सिमा है और ना ही मिनिमा है। और एग्जैक्टली इसी तरह से अगर कोई ग्राफ ऐसे नजर आए,
तो भी नाइदर मैक्सिमा नार मिनिमा है ना, समझ रहे हो कि नहीं। ये दो कर्व है, ये कर्व 1 येलो वाला है और कर्व 2 व्हाइट वाला है, कर्व 2 है। इसका ध्यान रखना, नहीं बोलोगे अच्छा सर ये वाला तो देखो ऐसे वाला मिनिमा हो गया और ऐसे वाला मैक्सिमा हो गया, तो दोनों अलग अलग कर्व कलर है। तो क्या आया कि एफ डैश ए 0, इन सारे केसेस में एफ डैश ए क्या है 0 है, यहाँ भी एफ डैश ए क्या है 0 है, और यहाँ भी एफ डैश ए क्या है 0 है। लेकिन यहाँ पर लोकल मैक्सिमा फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर लोकल मिनिमा फॉर्म हो रही है, और यहाँ पर नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो इस पूरे डिस्कशन में हमने क्या क्या कंक्लूड किया कि अगर किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 है तो हम ये नहीं बोल सकते कि उस पॉइंट पर मैक्सिमा ही होगा या मिनिमा ही होगा या नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा होगा, ये हम कंफर्मेशन से नहीं बोल सकते, राइट। बट अगर किसी पॉइंट पर मैक्सिमा है तो डेरिवेटिव जरूर 0 होगा, अगर मिनिमा है तो डेरिवेटिव जरूर 0 होगा। कौन से केस में, डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए। तो ये कंडीशन डेरिवेटिव 0 होना इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन टू हैव लोकल एक्सट्रीमा, मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा, बट इट इज नॉट सफिशिएंट। देन नेचर आता है कि नेचुरली क्वेश्चन राइज होता है कि फिर सफिशिएंट कंडीशन क्या है, व्हाट इज सफिशिएंट कंडीशन। तो लिखो सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन। तो सफिशिएंट कंडीशन भी डेरिवेशन में आ गई थी। सफिशिएंट कंडीशन क्या आ रही है, if dy by dx is 0, मतलब f dash a is 0, f dash a is 0 and f dash x changes its sign from positive to negative while moving across x equal to a from left to right, from left to right। तो पॉइंट क्या हो जाएगा ऐसा, तो यहां पर आ जाएगा dy by dx is greater than 0 और राइट साइड में आ जाएगा dy by dx is less than 0, और इस पॉइंट पर डेरिवेटिव क्या दिख रहा है इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा लोकल मैक्सिमम। तो ये दिस इज लोकल मैक्सिमम। इसी तरह से लोकल मिनिमा अपने आप लिखो, लोकल मिनिमा की कंडीशन राइट डाउन योरसेल्फ। एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर लोकल मैक्सिमा आ गई है, लोकल मैक्सिमा। फॉर लोकल मिनिमा क्या आएगा, फॉर लोकल मिनिमा ऐसा ग्राफ होगा। अगर क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन क्या हो रहा है डिक्रीजिंग, राइट में क्या हो रहा है इंक्रीजिंग। तो लेफ्ट में dy by dx क्या होगा लेस देन 0, राइट में dy by dx क्या होगा ग्रेटर देन 0, और उस पॉइंट पर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। ये सारी बात किसके लिए हो रही है, डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए। तो लेफ्ट से राइट जाते समय देखना, लेफ्ट से राइट ट्रेवल करो, लेफ्ट से राइट उस पॉइंट को क्रॉस करो। अगर डेरिवेटिव का साइन प्लस से माइनस चेंज हो रहा है तो मैक्सिमा, माइनस से प्लस में चेंज हो रहा है तो मिनिमम, माइनस से प्लस में चेंज है तो मिनिमा, प्लस से माइनस में चेंज है तो मैक्सिमा। और इफ देयर इज नो चेंज इन साइन, if there is no change in sign of derivative, तब अगर लेफ्ट में भी डेरिवेटिव पॉजिटिव है और राइट में भी डेरिवेटिव पॉजिटिव है, मतलब लेफ्ट में भी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और राइट में भी इंक्रीज कर रहा है, या अगर लेफ्ट में भी फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और राइट में भी फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और उस पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो लिख दो देन एफ एक्स इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो फाइनली हमने क्या कंक्लूड किया कि डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए नेसेसरी कंडीशन है डेरिवेटिव का 0 होना और सफिशिएंट कंडीशन है चेंज इन साइन ऑफ, अरे बोल दो, नेसेसरी कंडीशन है डेरिवेटिव वेनिशेस एट दैट पॉइंट
एंड सफिशिएंट कंडीशन है साइन ऑफ डेरिवेटिव चेंजेस अक्रॉस द पॉइंट, एंड इफ दैट चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, चेंज हमेशा हम ऑब्जर्व करेंगे लेफ्ट से राइट जाते समय, पॉजिटिव से नेगेटिव तो मैक्सिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव तो मिनिमा, एंड पॉजिटिव टू पॉजिटिव या नेगेटिव टू नेगेटिव ही है तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट कर लिया, हटाओ इसको मैं। फॉर एग्जाम्पल y is equal to x cube minus 4x plus 3 एक फंक्शन है ना, it is a cubic polynomial function. Being a cubic polynomial, it is necessary differentiable, क्योंकि polynomial functions are always differentiable, and therefore derivative लिया जाए, dy by dx लिया जाए, dy by dx लिया जाए तो इसका डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर माइनस 4, यही है ना। अच्छा यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज कर दूं मैं, 4 की जगह 12x लिख दो बेटा, 12x, तो 3x स्क्वायर माइनस 12 आ गया, जस्ट वैल्यूज को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए, और कुछ नहीं है ना। अब जरा देखो हमने क्या बोला कि मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड, हमें क्या चाहिए, फाइंड लोकल मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा, इस फंक्शन का लोकल मैक्सिमा मिनिमा हमने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो हमने डेरिवेटिव लिया, लोकल मैक्सिमा मिनिमा पर नेसेसरी कंडीशन अप्लाई करो तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, नेसेसरी कंडीशन लगाया हमने, dy by ds 0 किया तो x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 आ गया है ना। तो x की दो वैल्यू आई, क्या क्या, -2 एंड 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि डेरिवेटिव का साइन कैसे चेंज हो रहा है, कौन से पॉइंट पर, हाँ एक ये पॉइंट 1 है, ये 2 है, 2 पॉइंट और -1 एंड -2 पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं इसको। कैसे, कौन सा क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, इट इज स्टेशनरी क्रिटिकल पॉइंट। व्हाई स्टेशनरी क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स आर द पॉइंट where dy by dx is either 0 or dy by dx is undefined। dy by dx 0 होता है तो उसको स्टेशनरी क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, और जहां पर dy by dx एग्जिस्ट नहीं करता, अनडिफाइंड हो जाता है, उसको हम बोलते हैं अदर क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो ये तो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो डिफरेंशिएबल फंक्शन का मतलब क्या होता है, हर पॉइंट पर डेरिवेटिव डिफाइंड है, तो इसमें अदर क्रिटिकल पॉइंट तो हो ही नहीं सकते, इसीलिए दोनों पॉइंट हमें क्या मिल रहे हैं, स्टेशनरी क्रिटिकल पॉइंट, मतलब डेरिवेटिव 0 है। स्टेशनरी मतलब जहां पर फंक्शन इंक्रीज करना स्टॉप कर दे, स्टेशनरी मतलब क्या, रुक गया है ना, तो इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग एट दैट एग्जैक्टली दैट पॉइंट ऑन एनीवे। तो डेरिवेटिव 0 करके निकाल लिया हमने, 2 पॉइंट आ गए, दोनों पॉइंट के अक्रॉस डेरिवेटिव का साइन, साइन ऑफ डेरिवेटिव dy by dx है क्या, पॉलिनोमियल है, x - 2 इंटू x + 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, यही था ना। तो इसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो यहां से साइन स्कीम पता चल गई कि नहीं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अगर ये साइन ऐसा, मतलब ये तो चलो पॉलिनोमियल था, अगर कोई दूसरा फंक्शन आ गया तो कैसे निकालते हैं साइन ऑफ डेरिवेटिव, मोनोटोनिसिटी में बताया था मैंने कि दो क्रिटिकल पॉइंट के बीच में डेरिवेटिव का साइन चेंज, कोई भी दो कंसेक्यूटिव क्रिटिकल पॉइंट के बीच में डेरिवेटिव का साइन यूनिफॉर्म रहता है, तो आप इस इंटरवल के किसी भी पॉइंट पर डेरिवेटिव का साइन निकाल लो। जैसे इसमें 0 पुट कर दो, 0, तो डेरिवेटिव क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो इसलिए ये -2 से 2 के बीच में क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और 2 से बड़ी 3 पुट कर दो, -3 पुट कर दो तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो मतलब राइट साइड में और इधर क्या हो गया, पॉजिटिव। तो चाहे जैसे आपने निकाला, साइन ऑफ डेरिवेटिव आ गया। अब क्रिटिकल पॉइंट, हर एक क्रिटिकल पॉइंट को देखो, -2 के पर क्या दिख रहा है आपको, इंक्रीज कर रहा है फंक्शन, फिर डिक्रीज कर रहा है, तो मैक्सिमा है, बोलो, ये मैक्सिमा पॉइंट है, और 2 पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो आप जरा वैल्यू निकाल दो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, यहां पुट करो फंक्शन की वैल्यू, f of 2 कैलकुलेट करो,
f(2) कैलकुलेट करो, कितना? -13, अच्छी बात है। आ गया 8 - 24 + 3, तो -13 आ गया। और -2 पर क्या है? -8 + 24 + 3, 19 आ गया। तो यहाँ पर वैल्यू 19 है और यहाँ पर वैल्यू -13 है। मतलब फंक्शन यहाँ पर ऐसे देखो, ऐसे इंक्रीज करते हुए गया होगा और यहाँ के बाद डिक्रीज कर रहा है ना, और यहाँ पर डिक्रीज करते आया होगा और इस पॉइंट के बाद क्या करने लगेगा? इस पॉइंट के बाद ये इंक्रीज करेगा ऐसे, ये मिनिमा हो गई। 0 पर वैल्यू क्या है फंक्शन की? 3, मतलब 0,3 यहाँ कहीं ऐसे कट करेगा ऐसे, तो ये ऐसा ग्राफ ऐसा बनेगा इसका ऐसे। ठीक है जी, समझ में आ गया? तो आप बोलेंगे एट x = फाइनल कंक्लूजन आपका क्या है? एट x = -2 देयर इज लोकल मैक्सिमा एंड वैल्यू f max जो आ रही है वो क्या आ रही है? 18, 19 and at x = 2 there is a local minima and f min आ रहा है, ये min लोकल है बेटा, ये मैक्स min क्या है? लोकल है। ये क्या रहा? -13। इसको लोकल इसलिए बोल रहे हैं कि इस पॉइंट की जो वैल्यू है अपने नेबरहुड की, इमीडिएट नेबरहुड की सारी वैल्यू में इन्फीमम है, सबसे इंफीरियर वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है। पूरे फंक्शन के लिए नहीं, अपने नेबरहुड का। नेबरहुड का मतलब समझते हो? उस पॉइंट के जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट, ऐसा। और यही बात इसके लिए बोलेंगे, इट इज लोकल मैक्सिमा। वाई? बिकॉज -2 -h और -2 + h, -2 के अबाउट छोटा सा नेबरहुड लो, इतना छोटा जितना पॉसिबल हो, तो उस हर एक ऐसे नेबरहुड की ये क्या है? ग्रेटेस्ट वैल्यू है, ये वाली ग्रेटेस्ट वैल्यू है। इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? पीक मैक्सिमा। तो जहां पर पीक फॉर्म होगा वो मैक्सिमा, और जहां पर क्रेस्ट फॉर्म होगा ऐसा, वो क्या हो जाएगा? सॉरी, ट्रफ फॉर्म होगा तो क्या हो जाएगा? मिनिमम। वैली फॉर्म होगा तो मिनिमा, और पीक फॉर्म होगा तो मैक्सिमम। जैसे हम लोगों ने मैक्सिमा डिफाइन किया, उसी डेफिनेशन से मिनिमा भी आ जाएगी। जैसे एग्जैक्टली मैं अगर मिनिमा के लिए बोलूंगा तो कुछ ऐसे आएगा, फॉर लोकल मिनिमा क्या बोलोगे आप? x = a इज लोकल मिनिमा कब? if f of a is less than f of a plus h and f of a is less than f of a minus h, and therefore f of a plus h में से fa माइनस करेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, बड़ा माइनस छोटा, और इससे h से डिवाइड करेंगे तो भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। बट f of a plus h के बजाय a minus h कर दो, a minus h minus fa, ये भी पॉजिटिव आएगा। बट इसको जब -h से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव बाई नेगेटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और इसलिए जब लिमिट लेंगे h अप्रोचिंग टू 0 करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये लिमिट ग्रेटर और इक्वल टू 0, ये लेस और इक्वल टू 0। तो व्हाट विल बी द necessary condition? What is necessary condition for minima? वही आएगी, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए नेसेसरी कंडीशन फॉर मिनिमा क्या आएगी? हाँ, f' a नेगेटिव इज इक्वल टू f' a पॉजिटिव इक्वल टू 0। तो जैसे मैंने मैक्सिमा के लिए प्रूफ किया था कि डेरिवेटिव 0 आएगा, आप मिनिमा के लिए भी प्रूफ कर सकते हो कि डेरिवेटिव हमेशा 0 आएगा। लेकिन कब? जब फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तब। जब नॉन डिफरेंशिएबल हो तब ये जरूरी नहीं। और ये बात को आप ऐसा एक डायग्राम बना करके शो कर दो, इस वाली बात को भी, कि अगर कोई फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो हो सकता है लेफ्ट का डेरिवेटिव ऐसा हो और राइट में डेरिवेटिव ऐसा हो, ऐसा।
और ग्राफ कुछ इस तरह से नजर आ रहा हो, ऐसा। तो ये पॉइंट पर क्या है, ये पॉइंट पर लोकल मिनिमा है, x इक्वल टू a पर लोकल मिनिमा है, लेकिन डेरिवेटिव ना तो लेफ्ट वाला जीरो है ना राइट वाला जीरो है। एक लेफ्ट वाला क्या है, नेगेटिव है, और राइट वाला क्या है, पॉजिटिव है। और अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा तब ऐसा नहीं हो सकता। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन में हमेशा इस पॉइंट पर डेरिवेटिव को जीरो होना पड़ेगा। बट हाँ ये बात सही है कि लेफ्ट में डेरिवेटिव यहां भी क्या आएगा, नेगेटिव, और राइट में डेरिवेटिव यहां भी क्या आएगा, पॉजिटिव। बट LHD RSD वो जीरो आएंगे, ठीक है। a माइनस एच पर डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा और a प्लस एच पर डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? क्वेश्चन पे चले आप। तो आप लिखेंगे, एक छोटा सा पहले लिख दो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ऑफ मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा। या पहले क्वेश्चन कुछ करते हैं तब चलते हैं, अब वो सब लिखवाते हैं। क्वेश्चन दें आपको, इसको नोट कर लिया, हटा दूं। ये सब सारी बात डिस्कस हो गया। फॉर मैक्सिमा नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर लोकल मैक्सिमा मिनिमा। अगर x इक्वल टू a पर मैक्सिमा है तो a की वैल्यू a प्लस एच और a माइनस एच दोनों से बड़ी होगी, इसलिए लेफ्ट डेरिवेटिव लेफ्ट में फंक्शन इंक्रीज करेगा, राइट में फंक्शन डिक्रीज करेगा। सफिशिएंट कंडीशन ये है। सफिशिएंट कंडीशन क्या है, a माइनस एच से a पर डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा और a से a प्लस एच में डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। लेफ्ट में इंक्रीज करेगा, राइट में डिक्रीज करेगा। और नेसेसरी कंडीशन है कि उस पॉइंट पर डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए। तो dy बाई dx अगर जीरो हो गया, पॉजिटिव से जीरो से नेगेटिव तो मैक्सिमा, और नेगेटिव से जीरो से पॉजिटिव तब मैक्सिमा। नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग से स्टेशनरी से इंक्रीजिंग, तो क्या हो गया, डिक्रीजिंग से स्टेशनरी से इंक्रीजिंग क्या हो गया, मिनिमम, है ना। इंक्रीजिंग से स्टेशनरी मैक्सिमम। तो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डेरिवेटिव चेंज हुआ तो मिनिमा, सॉरी मैक्सिमा, और नेगेटिव से पॉजिटिव डेरिवेटिव में चेंज हुआ तो मिनिमम। तो मिनिमा होने के लिए ये कंडीशन है। यहाँ इतनी बातों में कोई डाउट नहीं है आई थिंक। तो ये सारी बातें हो गई, सीधे क्वेश्चन पे आओ। हाँ जी, बोल रहे हैं टेस्ट द फंक्शन f(x) is equal to e to the power x square minus 4x plus 3 in the domain -5 to 5 for local maxima oblique local minimum। सबसे पहले जब आपको कोई फंक्शन मिले तो आपको क्या करना है, जल्दी बताओ। पहले उस डोमेन तो दिया हुआ है, मान लो आपको सबसे पहले देखना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। बिल्कुल सही, सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दिमाग में आनी चाहिए। अब क्या देखा आपने इस फंक्शन को देख के, क्या पता चला आपको, ये फंक्शन दो फंक्शन का कंपोजिशन है। कौन सा, hx एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और gx एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये दोनों फंक्शन के बारे में आपको मैं बता चुका हूं पहले। ये दोनों एलिमेंट्री फंक्शन है। एलिमेंट्री फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होते हैं। तो ये भी डिफरेंशिएबल है और ये भी डिफरेंशिएबल है। दो डिफरेंशिएबल फंक्शन का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, रेशियो और कंपोजिशन क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। तो ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, दिस इज डिफरेंशिएबल। अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम सीधे सीधे y प्राइम कैलकुलेट करेंगे। y प्राइम क्या आया, 2x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई e रेज टू द पावर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3।
डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? फॉर मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा dy बाई dx 0 होना चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? 2, क्योंकि ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये तो कभी 0 हो नहीं सकता। x इक्वल टू 2 इज ओनली स्टेशनरी पॉइंट, अदर क्रिटिकल पॉइंट तो होने का कोई संभावना है ही नहीं। जब सिंगल क्रिटिकल पॉइंट हो, सिंगल क्रिटिकल पॉइंट अगर मैक्सिमा हुआ तो वो मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी, और मिनिमा हुआ तो मिनिमम वैल्यू, ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी बन जाएगी। बट एनीवे यहाँ पर साइन ऑफ डेरिवेटिव क्या आया बोलो? तो dy बाई ds का साइन यहाँ से क्या नजर आ रहा है आपको? dy बाई ds का साइन क्या आ रहा है? अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो पॉजिटिव है कि नहीं? अगर 2 से छोटी है तो नेगेटिव। अरे ऐसे आपने 2 मार्क किया और ये 2x माइनस 4 का साइन देखना है तो लीनियर पॉलिनोमियल है तो पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव। इसका मतलब ये पॉइंट पर मिनिमा है, ये तो डिसाइड हो गया, मिनिमा है तो डिसाइड हो गया। तो अब हमने बोला कि सिंस डेरिवेटिव चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव व्हाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो x इक्वल टू 2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। बट ये अकेला क्रिटिकल पॉइंट है, इसके अलावा कोई क्रिटिकल पॉइंट है नहीं। तो यही जो लोकल मिनिमा है यही ग्लोबल मिनिमा भी है। फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू भी यही है, इससे छोटी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बाद फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो इससे वैल्यू बड़ी हो गई, अब इससे छोटी लेकर उसको डिक्रीज करना पड़ेगा, जो कि हो नहीं सकता। इज इट क्लियर है नहीं? अब जरा देखते हैं थोड़ा और डिटेल में, ये फंक्शन का ग्राफ को जरा देखो। ऐसे बनाओ, -5 से कहां तक बनाना है? ये लो, -5 से 5 तक। 2 पर आपने बोला कि ये वैल्यू लीस्ट है। कितनी है 2 पर वैल्यू? व्हाट इज द वैल्यू एट 2? f2 क्या है? 1/e। एंड व्हाट इज f5? e to the power 8। and what is f minus 5? e raised to the power 48। कुछ समझ में आ रही बात कि -5 पर वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यू है, e की पावर 48 है, स्केल पे नहीं ड्रॉ कर रहा हूं मैं। और 2 पर वैल्यू क्या है? 1/e, बहुत छोटी सी वैल्यू है ऐसे। और 5 पर वैल्यू क्या है? e की पावर 8। तो रफली ग्राफ तुम्हारा कुछ ऐसे है, ऐसे ऐसे। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि वैल्यू एट 5 पर ये लोकल मैक्सिमा है, मानते हो कि नहीं मानते हो? 5 पर फंक्शन की वैल्यू लोकल मैक्सिमा है, क्योंकि 5 के नेबरहुड में जितनी भी फंक्शन की वैल्यू है, 5 के राइट में तो कुछ नहीं, 5x बिलोंग्स टू, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 5 माइनस h टू 5। ओके, बोलो f5 इज ग्रेटेस्ट, है कि नहीं? इसी तरह से -5 पर भी लोकल मैक्सिमा है कि नहीं? ये भी लोकल मैक्सिमा है। तो जो एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल है, इंटरवल का एंड पॉइंट जो होगा वो या तो लोकल मैक्सिमा होगा या तो लोकल मिनिमा होगा। कैसे डिसाइड होगा? उस पॉइंट की वैल्यू उसके नेबरहुड की वैल्यू से कंपेयर कर। अगर उस पॉइंट पर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो मैक्सिमा हो जाएगी। अगर उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड की बात करो, लेफ्ट एंड पॉइंट ऑफ डोमेन में अगर उस पॉइंट पर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो पॉइंट मैक्सिमा हो जाएगा, और इंक्रीजिंग है तो मिनिमा हो जाएगा। और राइट एंड पे अगर इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो वो मैक्सिमा हो जाएगा, और डिक्रीजिंग है तो फंक्शन ऐसे डिक्रीज करके आ रहा है, ऐसे ऊपर से डिक्रीज करके उस पॉइंट को जोड़ रहा है तो मिनिमम। तो एंड पॉइंट पर भी डिसाइड करने का तरीका अभी मैं लिखवा देता हूं, बट ये बात समझ में आ गई कि नहीं? यहां से ये पता चला कि इस फंक्शन की रेंज क्या है।
इस डोमेन के लिए फंक्शन की रेंज क्या है? हाँ, तो ये भी लिख दो। देयरफॉर रेंज ऑफ फंक्शन क्या है, जल्दी बताओ। रेंज ऑफ फंक्शन इज 1/e से लेके e की पावर 48 तक। ठीक है जी, क्लियर है? ये सबसे छोटी वैल्यू है 1/e और सबसे बड़ी वैल्यू यहां आ रही है e की पावर 48। तो ये सारी वैल्यूज फंक्शन टेकअप कर रहा है। कोई डाउट? तो एक फर्दर पॉइंट पे चलिए, आप लिखेंगे एक ही क्वेश्चन, इसका भी आंसर कर दो फिर लिखते हैं। अच्छा, इसको तो लगभग कर ही लिया था, है ना? ठीक है, तो इसको छोड़ो, आप अगला पॉइंट पे चलो। ये इसी क्वेश्चन को लगभग किया था, हालांकि इसमें दिया है कि 1 2 3 का मैप, तो बता ही दो यार। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? फाइंड द इमेज ऑफ इंटरवल 1,3 क्लोज्ड अंडर द मैपिंग 4x³ - 12x। सबसे पहले आपने क्या बोला? f' क्या आ गया? 12x² - 12 आ गया। 12 टाइम्स x - 1 इंटू x+1। साइन स्कीम पता चल गई? डेरिवेटिव की साइन स्कीम। फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं? डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो नेसेसरी कंडीशन, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है? क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए x = -1 and 1। क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पर लोकेट करके फंक्शन हमारा ऑड है कि इवन? फंक्शन ऑड है कि इवन? ऑड फंक्शन है। ये -1 है और ये 1 है, तो साइन ऑफ डेरिवेटिव आपको दिख रहा है, इट इज पॉजिटिव हियर, नेगेटिव साइन एट बिटवीन -1 and 1 एंड पॉजिटिव हियर। तो मैक्सिमा किस पॉइंट पर है? -1 इज लोकल मैक्सिमा एंड 1 इज लोकल मिनिमा। वैल्यूज रिस्पेक्टिवली अगर देखो तो -1 पर जो वैल्यू है फंक्शन की वैल्यू -1 पे वो है 8, -1 पर 8 है, तो यहाँ लिख दिया -1,8। और फंक्शन का ग्राफ ऐसा ऐसा इंक्रीज करते हुए यहाँ आया होगा और इस पॉइंट के बाद डिक्रीज करेगा। 0 पर वैल्यू फंक्शन की क्या रही है? 0। और इसके बाद ये फंक्शन -8 जा रहा है, ऐसा -8 ऐसा, फिर ऐसे आएगा। सॉरी, अच्छा ये -1 है तो इसको 1 रखो यार, थोड़ा सा ग्राफ को ठीक से बना दो। हाँ जी, और क्या पूछा था? ये तो हमें समझ में आ गया कि क्या है, लेकिन पूछा क्या है फर्दर? फाइंड दी 1 2 3, मतलब 1 से लेके 3 तक फंक्शन के बारे में क्या बोलोगे आप? इंक्रीज कर रहा है। 1 पर फंक्शन की वैल्यू लीस्ट है और 1 से लेके 3 तक फंक्शन इंक्रीजिंग है। कोई डाउट? तो सिंस f(x) इज इंक्रीजिंग for all x belonging to 1 to 3 and therefore f of 1 will be less than f of
x will be less than f of 3 with equality. इंक्रीजिंग फंक्शन ऑपरेट करने पर इनइक्वालिटी चेंज. f1 क्या है? f1 -8 लेस देन इक्वल टू fx लेस देन इक्वल टू f3 क्या है? f3 क्या है? 27 इंटू 4 3 इंटू 36 -36 72 आया. तो ऑब्वियस ही बात है कि फंक्शन f ने 1,3 इंटरवल का डोमेन लेकर के क्या रेंज क्रिएट किया? -8 to 72. तो इसको बोलते हैं कि फंक्शन हैज मैप्ड दिस इंटरवल ओवर दिस. तो इस इंटरवल की इमेज ये वाला इंटरवल है. तो बोल रहे हैं फाइंड द इमेज इंटरवल. तो इमेज इंटरवल ऑफ 1,3 क्या आया? इमेज इंटरवल ऑफ 1,3. 1,3 तो प्री इमेज इंटरवल है ना. इज व्हाट? -8,72. तो इस इंटरवल को हम प्री इमेज इंटरवल बोल रहे हैं ये. और ये यहां से लेके और यहां तक ये वाला जो इंटरवल आ रहा है इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको क्या बोल रहे हैं? इमेज इंटरवल. रेंज को बोलते हैं इमेज इंटरवल. क्लियर है? तो डिफरेंशिएबल फंक्शन की सारी बात समझ में आ गई. अब इसके बाद में एक पॉइंट लिख दो. फॉर लोकल मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा एट एंड पॉइंट ऑफ डोमेन. लोकल मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा एट एंड पॉइंट ऑफ डोमेन. एंड्स ऑफ डोमेन. किसी इंटरवल के एंड पॉइंट पर हम लोकल मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा कैसे डिस्क्राइब करते हैं? डोमेन हम ले रहे हैं मान लो ए बी. तो सबसे पहले एट लेफ्ट एंड पॉइंट. लेफ्ट एंड पॉइंट फॉर लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू a. क्या होना चाहिए कंडीशन? वैल्यू एट a हैज टू बी ग्रेटर देन वैल्यू एट a प्लस h. है ना? इसका मतलब ग्राफिकली कैसा दिखेगा? ग्राफिकली कैसा दिखेगा कि अगर ये लेफ्ट एंड ऑफ डोमेन है तो a पर मान लो कुछ वैल्यू है a, fa. तो इसके राइट जाते समय फंक्शन का ग्राफ नीचे जाना चाहिए. तो ग्राफ या तो ऐसा हो या तो ऐसा हो या तो ऐसा हो या तो ऐसा हो या ऐसा हो. ये सारी पॉसिबिलिटीज क्या है? ये सारी पॉसिबिलिटी में ये वाली वैल्यू क्या है? मैक्सिमम. इस पॉसिबिलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या बोलना चाहिए कि एफ डैश ए प्लस आर एच डी हैज टू बी लेस और इक्वल टू 0 and f dash a plus h has to be less than 0. ए पॉइंट पर राइट हैंड मतलब ए पॉइंट पर टेंजेंट या तो हॉरिजॉन्टल हो और या तो नीचे की तरफ हो, ऐसे डिप करती हुई, ऊपर नहीं जानी चाहिए. जैसे ये पॉइंट देखो, टेंजेंट ऐसे है और ग्राफ अगर कुछ इस तरह से है तो ये मैक्सिमा है. कौन सा? ये वाला पॉइंट मैक्सिमा है. क्लियर है? और एक ये वाला ग्राफ भी देखो कि टेंजेंट इस पॉइंट पर टेंजेंट इधर की तरफ है, ऐसे नीचे की तरफ ऐसे, और ग्राफ मान लो ऐसे जा रहा है, ऐसे ग्राफ ऐसे जा रहा है या ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो भी ये पॉइंट क्या है? मैक्सिमा है. क्लियर है? समझ में आ गया कि नहीं? और मिनिमा के लिए क्या होगा? फॉर लोकल मिनिमा एट ए
अब आप खुद ही बता दो क्या होना चाहिए कंडीशन। ए पर लेफ्ट राइट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू 0, और ए के जस्ट राइट में जाओ तो डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। समझे? मतलब ग्राफ पर अगर देखोगे तो ऐसा दिखेगा, ये ए वाली वैल्यू है, ए पर डेरिवेटिव हॉरिजॉन्टल टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है, ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो ये मिनिमा हो गई, ये वाला पॉइंट मिनिमा हो गया। या लुक एट अनदर सिचुएशन, ए पर टेंजेंट ऐसे है और ग्राफ ऐसे है, या ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो भी ये मिनिमा है। बोलो भाई, समझ में आ रही बात कि नहीं? क्योंकि ए पॉइंट और उसके राइट नेबरहुड की जितनी वैल्यू को कंपेयर करोगे तो ए वाली वैल्यू सबसे छोटी नजर आएगी, और यहां पर ए वाली वैल्यू सबसे बड़ी नजर आएगी। जब मैं ए वाली वैल्यू बोल रहा हूं मतलब इस पॉइंट के वैल्यू के बारे में बात कर रहा हूं, ये वाली वैल्यू, ये डॉट का वाई कोऑर्डिनेट, ये वाला वाई कोऑर्डिनेट। ये लेफ्ट हैंड पॉइंट मैंने बताया था, ऐसा राइट हैंड पॉइंट अपने आप कर सकते हो क्या? बोलो, राइट हैंड पॉइंट पर आप बताओ क्या होगा। बी पर एट x इक्वल टू बी फॉर लोकल मैक्सिमा क्या होना चाहिए? यहां पर मैक्सिमा चाहते हो तो लेफ्ट में फंक्शन इंक्रीज करते हुए जाना चाहिए, और या तो लेफ्ट में फंक्शन हो सकता है कि इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट हो जाए, ऐसा दोनों में मैक्सिमा फॉर्म हो रही है बी पर। तो ये दोनों की कंडीशन क्या है, बी पर लेफ्ट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू 0, एंड बी माइनस एच पर डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, और एट x इक्वल टू बी लोकल मिनिमा हो, लोकल मिनिमा, तब कंडीशन क्या होनी चाहिए आप बताओ। राइट एंड पॉइंट ऑफ डोमेन है, या तो ऐसे हो जाए ग्राफ, और या तो x इक्वल टू बी पॉइंट पर ग्राफ, ये पॉइंट पर टेंजेंट लाइन ऐसे हो ऐसे, और फंक्शन डिक्रीज करके ऐसे आ रहा है स्ट्रेट अवे। यहां पर टेंजेंट लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल है, और यहां पर टेंजेंट लाइन क्या है, बोलो, इंक्लाइंड है जी। डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव, तो इसको बोलते हैं एफ डैश बी नेगेटिव क्या होना चाहिए, बी पर लेफ्ट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, लेस और इक्वल टू 0, बट बी से थोड़ा लेफ्ट में आओ, बी माइनस एच पॉइंट पर डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली नेगेटिव। तो ये है कि किसी अगर एंड पॉइंट ऑफ डोमेन की बात कर रहे हो, राइट एंड पॉइंट पर क्या होना चाहिए मैक्सिमा मिनिमा होने के लिए, लेफ्ट एंड पे क्या होना चाहिए मैक्सिमा मिनिमा के लिए। तो दिस डिस्कशन कंप्लीट्स द continuous necessary and sufficient condition for maxima and minima for continuous functions। ठीक है, जब फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल हो जाएगा तो आपने देखा कि क्या होगा, नॉन डिफरेंशियबल में क्या होगा, सारी कंडीशन यही होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव तो मैक्सिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव तो मिनिमा, नो चेंज तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। सिर्फ एक कंडीशन मिसिंग होगी, कौन सी, डेरिवेटिव 0 होना वहां कंपलसरी नहीं होगा। तो एक नोट लिख करके फिर आगे बढ़ो, लिख दो, नोट लिखो, फॉर कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शंस। ये नोट कर चुके हैं या कर रहे हो? एक लास्ट नोट ये लिख रहे हैं हम लोग, फॉर कॉन्टिन्यूअस बट नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शंस, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शंस, the sufficient condition remains same
as for डिफरेंशिएबल फंक्शन। जैसे डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए कंडीशन है, वही कंडीशन नॉन डिफरेंशिएबल बट कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए होगा, और वही कंडीशन नेसेसरी एज वेल एज सफिशिएंट हो जाएगा, एंड इट बिकम्स नेसेसरी एज वेल एज सफिशिएंट, एंड इट इज नेसेसरी एज वेल एज सफिशिएंट। मतलब मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि जो डिफरेंशिएबल फंक्शन के केस का नेसेसरी कंडीशन था डेरिवेटिव का जीरो होना, वो यहां जरूरी नहीं। क्यों जरूरी नहीं? वो आप ये डायग्राम से अपने आप समझ जाओगे। जैसे मैं कुछ डायग्राम दिखा रहा हूं, ये आपको बताना है क्या है। ये पॉइंट पर फंक्शन क्या है? लोकल लोकल मैक्सिमा है, बट क्या डेरिवेटिव जीरो है? तो इस पॉइंट पर डेरिवेटिव जीरो नहीं है, क्योंकि लेफ्ट डेरिवेटिव क्या है और राइट डेरिवेटिव क्या है, ये देखो। तो लेफ्ट डेरिवेटिव क्या है? पॉजिटिव है, और राइट डेरिवेटिव क्या है? नेगेटिव है। तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो डेरिवेटिव जीरो नहीं है। और यहां पर भी देखो तो लेफ्ट डेरिवेटिव क्या है? लेफ्ट डेरिवेटिव मतलब व्हाट? ये टेंजेंट का स्लोप क्या है? पॉजिटिव, और राइट में टेंजेंट का स्लोप क्या है? नेगेटिव। तो ये साइन चेंज सिर्फ प्लस से माइनस है, यही नेसेसरी और सफिशिएंट है। वेरएज अगर ग्राफ ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, अब ये लोकल मिनिमा हो गया। यहां पर साइन चेंज देखो, नेगेटिव से जब मैं नेगेटिव हो रहा हूं मतलब ग्राफ, और जब पॉजिटिव हो रहा हूं मतलब ग्राफ। तो बस जो कंडीशन वहां पर सफिशिएंट थी, वही सफिशिएंट कंडीशन को यहां पर हम क्या बोलेंगे? नेसेसरी एज वेल एज सफिशिएंट बोथ। तो कीपिंग दिस थिंग, कोई भी फंक्शन का आप टेस्ट करना है तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? क्या करोगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में अब क्या करेंगे हम? तो इफ dy by dx इज जीरो, तो ये नेसेसरी कंडीशन फॉर मैक्सिमम मिनिमा है फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन। द पॉइंट वेयर डेरिवेटिव बिकम्स जीरो आर नोन एज स्टेशनरी पॉइंट, as its instantaneous rate of change of function becomes momentarily zero. If dy by dx changes sign from negative to positive, negative to zero to positive, as x advances through x naught, where then it is minimum, negative to zero to positive minimum. If derivative changes sign from positive to zero to negative as x advances through the point from left to right, then it is maximum. अगर dy by dx does not change its sign, then it has neither maxima nor minima, neither maxima nor minima. चलो जी, इस क्वेश्चन का आंसर करो क्विक। बोल रहे हैं अ बॉक्स इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर मेटल शीट ऑफ साइज 8 मीटर बाय 5 मीटर। अब जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे करते जाओ। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि ऐसा एक रेक्टेंगुलर मेटल का शीट है, उसका डायमेंशन क्या है? लेंथ कितनी है? 8, और विड्थ कितनी है? 5 मीटर है। फिर क्या बोल रहे हैं? हाँ बोलो। कर लो भाई, कर लो, फोन ऑन सब अटेंड कर लो। क्या किया गया इसके बाद? पढ़ो आगे, पढ़ो फटाफट पढ़ते जाओ। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, आगे क्या बोल रहे हैं? A box is constructed from a rectangular sheet of metal by cutting out identical squares. चारों कॉर्नर से स्क्वायर कट कर रहे हैं आइडेंटिकल साइज का, मतलब एक स्क्वायर यहां से निकाल दिया, ऐसे ये वाला कॉर्नर से भी एक स्क्वायर निकाल दिया, ऐसे एक स्क्वायर ये वाले कॉर्नर से कट करके निकाल दिया,
और एक स्क्वायर ये वाला कॉर्नर से भी कट करके निकाल दिया। ठीक है जी। तो ऐसा स्क्वायर को कट करके रिमूव करेंगे तो देखो क्या होगा, ये ऐसा एक बेस बन जाएगा। बोलो। और ये पोर्शन रिमूव हो गया। कौन सा पोर्शन? ये पोर्शन कट करके रिमूव कर दिया। ये वाला पोर्शन भी मेटल का रिमूव कर दिया, और ये भी रिमूव कर दिया, और ये भी रिमूव कर दिया। इसके बाद में क्या करेंगे? टर्न करेंगे। किसको? साइड्स को। तो इस साइज को इधर टर्न कर देंगे, इस वाले साइज को इधर टर्न कर देंगे, इस वाले को ऊपर की तरफ टर्न कर देंगे, इधर वाले को भी ऊपर की तरफ टर्न कर देंगे। तो ऐसे एक गत्ते का बॉक्स बन जाएगा, ओपन बॉक्स बनेगा। कैसा बॉक्स बनेगा भाई? अरे ओपन तो बनेगा, लेकिन कैसा कैसा नजर आएगा वो? क्यूबॉइड टाइप का। उसकी डायमेंशंस क्या होंगी? उस बॉक्स की डायमेंशंस क्या होंगी? तो डिपेंड करेगा कि आपने किस साइज का स्क्वायर कट किया है। मान लो हमने एज्यूम कर लिया कि हमने x बाई एक्स का स्क्वायर हटाया है। क्या साइज हटाया है? x बाई एक्स हटाया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये x है और ये x है तो सारे x साइज के हैं ऐसे। तो इस बॉक्स का हाइट हमारा क्या हो गया? x हो गया। और लेंथ क्या हो गई? 8 माइनस 2x हो गया। और विड्थ क्या हो गया? 5 माइनस 2x हो गया। तो दिस इज 5 माइनस 2x एंड दिस इज 8 माइनस 2x, और हाइट क्या हो गया? x। तो वॉल्यूम क्या हो गया? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्क्वायर? वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ ओपन बॉक्स क्या हो जाएगा? V is equal to length into breadth into depth या height. 8 minus 2x into 5 minus 2x into x. आया? It is a cubic polynomial function of x. है कि नहीं? इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, x multiplied by 4x square minus 26x plus 40. ठीक है? मतलब ये फंक्शन हमारा हो गया 4x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 40x। ये वॉल्यूम फंक्शन हो गया। अच्छा, इस वॉल्यूम फंक्शन का डोमेन क्या है? व्हाट इज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? वाह वाह वाह, क्या बात है। हाँ, क्या बात है। x की वैल्यू 10 भी हो सकती है। हैं? 8 5 हो सकता। मतलब इतने धक्के खाने के बाद में पहले तो ऑल रियल होना चाहिए, फिर पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकता। फिर तो अच्छा 10 हो सकता, नहीं 10 नहीं हो सकता, 8 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता। अरे भाई सीधे बताओ x क्या हो सकता है? मैक्सिमम 5/2, क्योंकि जो विड्थ है वो कम है, और x कट करेंगे तो 2x की वैल्यू 5 से बड़ी नहीं हो सकती, तो x की वैल्यू 5/2 से बड़ी नहीं हो सकती। तो डोमेन आ गया ये। तो प्रैक्टिकली आपको डोमेन वोमेन निकालना आना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ मैथमेटिक्स से डोमेन डिसाइड होता है, प्रैक्टिकल कंडीशन से भी डोमेन डिसाइड होता है। अगर ऐसे सोचो कि ये पॉलिनोमियल है तो इस फंक्शन का डोमेन तो ऑल रियल है, लेकिन वॉल्यूम फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू अगर 5/2 को एक्सीड कर गई तो वॉल्यूम फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बॉक्स कंस्ट्रक्ट ही नहीं होगा। अब हमें इसका मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए, तो v मैक्स चाहिए, तो dv बाय dx करो, क्योंकि डिफरेंशिएबल फंक्शन है, डेरिवेटिव से सारी कहानी कंट्रोल हो जाएगी। क्या है बोलो? 12x स्क्वायर यस, माइनस 52x यस, प्लस 40। कुछ फैक्टर कॉमन वमन हो रहा है क्या? 4 हो रहा है कॉमन। 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 10 फैक्टर हो रहा है क्या? 10 3
10 + 3 हो रहा है, तो 3x - 10 × x - 1। क्रिटिकल पॉइंट क्या आया? फिर वही गलती किया। क्रिटिकल पॉइंट डोमेन के बाहर कैसे जा सकता है? क्रिटिकल पॉइंट इज x = 1। x = 1 इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। अब बस इसका वॉल्यूम फंक्शन का ग्राफ बना देते हैं। चलो, वॉल्यूम फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा बेटा? तो आप फटाफट x की वैल्यू ये 0 रखेंगे और यहाँ 1 रखेंगे, ये 2 है और ये 3 है। हमारा डोमेन सिर्फ कहाँ से कहाँ तक है? 5/2 तक, यही डोमेन है ये, इसके बियॉन्ड हम बात नहीं करेंगे। 1 हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। 1 के राइट में डेरिवेटिव क्या है? अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो डेरिवेटिव नेगेटिव है, दिख रहा है? अरे ऐसे सोच लो, ये 1 है और ये 10/3 है। ओके, बोलो। तो पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो 1 के राइट साइड में डेरिवेटिव नेगेटिव और लेफ्ट में कितने पैक लगाए हैं तूने? लेफ्ट में पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव। तो 0 से 1 तक पॉजिटिव और इसके राइट में क्या है? नेगेटिव। तो 1 पर मैक्सिमा है कि मिनिमा? इतना दुखी हो गए? अरे यार, नेगेटिव मतलब नीचे आ रहा है, पॉजिटिव मतलब ऊपर जा रहा है। ऐसे बना लिया करो ना, तो फोटो वोटो बना लिया करो, ऐसे थोड़ी फोटोग्राफी कर लिया करो, ऐसे करके, ऐसे ये ऐसे आ रहा है। तो क्या हो गया ये? लोकल? अरे कहाँ हो रहा है? ऐसा नहीं, ऐसे ऐसे कैसे बनेगा? पॉजिटिव मतलब ऊपर जा रहा है, नेगेटिव मतलब नीचे आ रहा है, तो ये क्या हो गया? मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। अब 0 पर वैल्यू क्या आएगी? 0 पर अगर x 0 हो गया तो वैल्यू 0 हो जाएगी, होनी भी चाहिए, क्योंकि जब आपने स्क्वायर कट ही नहीं किया तो बॉक्स बना ही नहीं। हाइट 0 हो गई तो वॉल्यूम 0 हो गया। और 5/2 पर क्या होगा? फिर 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5/2 पर ये विड्थ 0 हो जाएगी। अरे यहाँ देखो ना, विड्थ 5 - 2x, x को 5/2 करो तो विड्थ 0 हो गई, तो बेस का एरिया क्या हो गया? 0। तो एक केस में हाइट 0 हो जाएगी, एक केस में बेस का एरिया 0 हो जाएगा, तो वॉल्यूम दोनों ही केस में क्या हो जाएगा? 0। तो वॉल्यूम का रेंज क्या आया? रेंज ऑफ वॉल्यूम क्या आया? मिनिमम वैल्यू वॉल्यूम की क्या आएगी? 0। और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? वी मैक्स यहां पर आया भाई, वी मैक्स क्या आया? अरे 1 पुट करके देख लो ना यार, 1 पर वॉल्यूम कितना आ रहा है? ये फंक्शन वॉल्यूम का है, 1 पुट करके वॉल्यूम बता दो। 18 आ रहा है, 18। समझ रहे हो क्या हुआ? x की वैल्यू 0 से बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, तो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ना शुरू करेगा। x = 1 जाने पर वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम मिलेगा। फिर अगर x की वैल्यू 1 के आगे बढ़ाओगे तो वॉल्यूम फिर कम होना शुरू होगा, और 5/2 पे जाकर के वॉल्यूम फिर से 0 हो जाएगा। तो वॉल्यूम रेंज कहां से कहां तक करेगा? तो वॉल्यूम, देयर कैन बी ऑल पॉसिबल वॉल्यूम ऑफ बॉक्सेस स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू 18। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ऐसे ही हमें ऑप्टिमाइज करना है प्रॉब्लम्स को। मेरा करने का मतलब है लिखना इसी तरह से। अगर आपको स्कूल एग्जाम में कभी लिखने की जरूरत पड़े तो, सब्जेक्टिव एग्जाम अगर हुआ तो दूसरा वाला, है ना? अदरवाइज तो आंसर तो निकाल ही लेंगे, इतना तो मुझे पता है कि आप जुगाड़ू हैं बहुत। हटाएं इसको। आज की क्लास को यहीं पे क्लोज कर, कोई क्लास है इसके बाद कि नहीं? तो हम लोग है। चलो तो फिर आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं। कल हम लोग दो चीज करेंगे इसमें। एक की जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आप कर रहे हो ना, ये इसी को फॉर्मलाइज करेंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करते इसमें क्या क्या स्टेप्स करते हैं और कैसे वर्कआउट करते हैं, और उस पर प्रैक्टिस करेंगे, और प्लस सेकंड एंड हायर डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। ओके, जो लोग कल की क्लास में एब्सेंट होंगे वो वीडियो देख लेंगे, उसको आकर के देख लेंगे, और उसके बाद उसके फॉलोअप में जो डिस्कशन क्लासेस चलेंगे उसमें उसको करेंगे।
बेटा इस संडे को आपकी क्लास मैं नहीं ले पाऊंगा, डाउट क्लास लेनी होगी तो मैं आपको बताऊंगा, मंडे ट्यूसडे में किसी दिन डाउट क्लास लूंगा। डाउट क्लास रखनी किस पे है?